एक्सप्रेसवे के नाम होंगे और उन्हें सम्मानित करके आने वाली पीढ़ी बार 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 प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। और आज मुझे गोंडा में आकर के इन सब चीजों से बहुत प्रसन्नता हुई। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोंडा की स्थिति क्या थी? गोंडा जब स्वच्छता का सर्वे आया था 2017 में, वह 15-16 का था, सबसे गंदा शहर गोंडा था। तब मैंने प्रतीक भूषण को कहा था, मैंने कहा विधायक बने हो, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, गोंडा को स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित करो। और इन्होंने उस समय प्रयास प्रारंभ किया। आज गोंडा साफ दिखाई देता है और मैं कहूंगा हमें अपने जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा, जब भी आते हैं गोंडा के विकास के बारे में बात करने के लिए आते हैं। मैं बल्कि कभी कभी झिड़कता हूं, यार कि तुम हमेशा विकास के बारे में बात करते हो। कहते साहब जनता ने इसी के लिए चुना, इसीलिए आए हैं। और मुझ पे तो ये लोग ऐसे मानते हैं जैसे घर का व्यक्ति हो तो झगड़ा भी करते हैं। कहते नहीं, हमें तो चाहिए ये कार्य, जितना विकास। और मैं फिर आज आपको कहने के लिए आया हूं, गोंडा में और देवीपाटन कमिश्नरी में विकास के कार्यों की कमी नहीं होने दी जाएगी। विकास के लिए पैसे की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। जितना विकास की बात करोगे, जो भी यहां के विकास के बारे में कहोगे, जिस प्रकार की कनेक्टिविटी की बात करोगे, जिस प्रकार के कार्यों को जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के अति दबे हुए कुचले हुए लोगों के उत्थान के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए और यहां की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जितना भी कार्य हो पाएगा वह कम होगा। और उसके लिए सरकार के खजाने हमेशा खुले होंगे, उसके लिए पैसे कभी बीच में आड़े नहीं आने देंगे। और आज यही कहने के लिए आज मैं आपके पास गोंडा में आया हूं कि बहनों और भाइयों, हम सबको एक साथ डबल इंजन सरकार के साथ, देश की आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं गोंडा वासियों को, अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? क्या हो पाता? क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या उम्मीद करते थे? आपकी आस्था को कौन सम्मान दे रहा है? डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, एक गरीब को राशन देने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार। एक गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर कौन दे रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार। एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत कौन दे रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक नौजवान को रोजगार से कौन जोड़ रहा है? डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार। एक बेटी को और एक व्यापारी को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक आवाज है, और वो आवाज है फिर एक बार गोंडा की आवाज में थोड़ा बोलिए, फिर एक बार। सभी लोग सहमत है ना? तो बहनों और भाइयों, अयोध्या में कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए? और पूरा गोंडा ही चला गया। तो सब पड़ोस के हो ना, तो आप लोग तो ऐसे चले गए होंगे। आप लोग तो पैदल भी चुपचाप चले गए होंगे, तो कौन आपको रोकने वाला था? क्योंकि बीच में सरयू मैया है, इस पार से उस पार चले गए तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आपने अच्छा किया। और मैं एक बात बताऊं, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का सर्वाधिक लाभ गोंडा को मिल रहा है। सारा विकास इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं, अच्छी सरकारें आती हैं, गरीब का कल्याण भी होता है, बिना भेदभाव की सुरक्षा भी मिलती है, विकास भी होता है, तो आस्था को ऐसे ही सम्मान मिलता है। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का मंदिर बन जाएगा? सपना था लोगों के लिए।
राम के नाम पे डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। आज गोली नहीं, आज तो जय श्री राम की बोली निकलती है सबके मुंह से। आज उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली नहीं बल्कि पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। 22 जनवरी को आपने देखा होगा ना, अयोध्या में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी रामलला विराजमान के कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर रहे थे, तब आसमान से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो रहा था ना। आज तो अयोध्या की पहचान दीपोत्सव और रामोत्सव से हो गई है। आज भव्य और दिव्य और नव्य अयोध्या के दर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी पीढ़ी धन्य हो गई है। जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों का एक संकल्प था, वह संकल्प पूरा हुआ है। अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं। इससे बड़ी बात हम सब भारतवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों और गोंडा वासियों के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। इन सब के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इन 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं। इनमें सड़क की योजनाएं भी है, बाढ़ बचाव की भी है, स्वास्थ्य की भी है, पशु चिकित्सा से भी जुड़ी हुई है। यहां पर अन्य तमाम विकास से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, हर घर नल से जुड़ी हुई योजना भी है। इन सब की मैं आपको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि देश की आवाज के साथ गोंडा की आवाज भी फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं होली की मंगलमय शुभकामनाएं आपको देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।